दोस्तों आदाब, मैं हूं सानियल और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज बेड़ी बरेली से। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूं अतौर रहमान की विधानसभा 118 से। जो विधानसभा 118 में अक्सर किसानों के लिए, कभी गरीबों के लिए, कभी किसी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और आज जब चुनाव का वक्त आ गया तो इन्होंने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी में बीएसपी, भाजपा, कांग्रेस के अलग अलग सारे लीडर जनता को जोड़ने के बाद ये क्षेत्र में एक्टिव होने के लिए इन्होंने फिर अपना इन्होंने नॉमिनेशन करवाया। बड़ी कहना चाहिए बड़ी खुफिया तरीके से, एकदम इन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर बहेड़ी विधानसभा में पता चलता है कि नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं तो भीड़ का अंबार लग जाता। तो उस भीड़ से बचने के लिए इन्होंने किया। फिर आने के बाद बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। उसके बाद ये विधानसभा 118 के 440 बूथों पे कैंपन करने के लिए इन्होंने अपनी अपनी टीमें बना के अलग अलग बिरादरी के अलग अलग दल छोड़ दिए हैं। आज ये दल पूरे विधानसभा के अंदर, हर गांव के अंदर, कहना चाहिए 250 गांव इस विधानसभा के अंदर हैं। उन ग्रामों के अंदर, उन गांव के अंदर इन्होंने जो कैंपन इनका डोर टू डोर हो रहा है उसमें गंगवार समाज के लीडर लगे हुए हैं, उसमें मौर्य समाज के लीडर लगे हुए हैं, उसमें जाटव समाज के लीडर लगे हुए हैं, सरदार समाज के लीडर लगे हुए हैं। और किसी तरीके से ये कैंपन कर रहे हैं और घर घर जाके, डोर टू डोर जाके समझा रहे हैं कि अतौर रहमान को वोट दीजिए, अतौर रहमान आएगा तो विकास आएगा। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और बोल रहे हैं कि 5 साल तक गल्ला फ्री मिलेगा। और ये इस कड़कती ठंड में, कड़कते तुषार में, कड़कते जाड़े में ये दल जो है, ये मौर्य समाज के दल, गंगवार समाज के, ठाकुर समाज के दल, ये बेहतरीन तरीके से इनकी हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। कहीं पे अपने सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि यहाँ पे विकास आ जाए। अगर यहाँ अतौर रहमान जीतेंगे तो यहाँ विकास होगा। इन लोगों का कैंपन 440 बूथों पे इतना जबरदस्त चल रहा है कि हर जगह, हर बूथ पे इनकी जबरदस्त पकड़ बनी हुई है। और आगे तो कहते हैं कि जो हो वो होगा, लेकिन फिलहाल की जो मेहनत इन लोगों की है, आज जो ये लोग कैंपन कर रहे हैं, आज ये लोग जो गांव गांव, घर घर, गली गली, डोर डोर, दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं, वहां जाके सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि अतौर रहमान को वोट दो, अतौर रहमान को जिताओ। अगर अतौर रहमान जीतेगा तो विकास होगा। हर समाज के, मुस्लिम समाज तो है ही, मुस्लिम समाज में तो अगर कोई 3-3 ग्रुप भी है एक गाँव के अंदर तो वो भी मुस्लिम समाज का एक ही प्लेटफार्म पे वोट इस समय आ रहा है। और हमें महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ 1967 में जो यहाँ हालात हुए थे, जो 1967 में यहाँ कांग्रेस की हवा आई थी, तो जो माहौल मुस्लिम समाज का उस वक्त था वो माहौल आज भी है। हम ये मानते हैं कि आज अतौर रहमान के पास समाजवादी पार्टी में हिंदू समाज का 50,000 वोट है। अगर ये 50,000 वोट अतौर रहमान के साथ लगा रहा तो अतौर रहमान को कोई यहाँ हराने वाला नहीं है। और इन लोगों का मेन मुद्दा जो है सिर्फ विकास का है। और इनका मेन मकसद यही है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अतौर रहमान जीते। ये लोग बड़ी मेहनत से कैंपन कर रहे हैं। अतौर रहमान की टीमें गली गली, कूचे कूचे जा रहे हैं। हमने आज यहाँ सुना, आज इनकी जो टीम कैंपन करने के लिए आई थी सैदपुर, जो बहेड़ी के बगल में ही है। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो ठाकुर समाज है, उन्होंने कहा कि यहाँ जो रोड पड़ी थी वो सिर्फ अतौर रहमान के ज़माने में पड़ी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। हमारे गांव के अंदर गहरे गहरे गड्ढे हैं, वो भी आप कोई ध्यान नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे कहते हैं लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अतौर रहमान की जो ये टीम है, ये पूरी तरीके से कैंपेन में लगी हुई है और बड़ी मेहनत से, देख लो जाड़ा भी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये टीम पीछे नहीं हट रही है। इन्होंने बीड़ा उठाया है। इनका ये मानना है कि हम यहाँ सिर्फ अतौर रहमान को ही विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं। और ये लोग लगे हैं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए लगे हैं। इनके भाई अतौर रहमान साहब के भाई हैं, नसीम अहमद हैं, नसीमुर रहमान हैं, बफौर रहमान हैं, अतौर रहमान हैं। ये लोग सब अलग अलग जाके कैंपन कर रहे हैं और इनकी टीमें हर बूथ पे जाके एक्टिव हैं।
हर जगह ये मेहनत से लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं कि एक बार अताउर रहमान को कामयाब कीजिए और अताउर रहमान को वोट दीजिए, जिससे कि हमारे विकास हो, हमारे इलाके में विकास हो, हमारे क्षेत्र में विकास हो। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह से ये टीमें गठित हैं और ये टीमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सब आज अताउर रहमान के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अताउर रहमान यहाँ जीते और विधानसभा